आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग रोजमर्रा की टेंशन, पैसे की चिंता या रिश्तों की मुश्किलों के बीच भी हिम्मत नहीं हारते? और क्यों कुछ लोग एक छोटी सी परेशानी पर ही टूट जाते हैं? क्यों कोई हर फेल्योर से सीखकर आगे बढ़ता है और दूसरा हर हार के बाद खुद को रोक ले लेता है? असल फर्क टैलेंट या मौके में नहीं है। असल फर्क उस सोच में है जो हम अपने अंदर रखते हैं। कैरल एस ड्वेक की किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस कहती है कि हमारा माइंडसेट, हमारी सोच, हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। सही सोच के साथ हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और वही सोच हमें असंभव को भी संभव बनाने की ताकत देती है। आज हम ऐसी किताब के बारे में जानने वाले हैं जो आपके माइंडसेट को पूरी तरह बदल सकती है और आपको दिखाएगी कि कैसे आपकी सोच ही आपकी सफलता या असफलता तय करती है। यह किताब है कैरल एस ड्वेक की माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। सोचिए, क्यों कुछ लोग हर मुश्किल में भी आगे बढ़ते हैं जबकि कुछ लोग छोटी सी असफलता पर ही टूट जाते हैं? असल फर्क टैलेंट या अवसर में नहीं है। फिक्स्ड माइंडसेट ये सोच मानती है कि हमारी क्षमताएं स्थिर हैं, हम बदल नहीं सकते, और असफलता हमारी सीमाओं को दिखाती है। ग्रोथ माइंडसेट ये सोच मानती है कि हम सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं, हर चुनौती से कुछ नया सीख सकते हैं और अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि असफलता आपका अंत है तो ये फिक्स्ड माइंडसेट है। लेकिन अगर आप मानते हैं कि असफलता सिर्फ एक सीख है और इसे अपनाकर आप बेहतर बन सकते हैं तो ये ग्रोथ माइंडसेट है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वो राज जो आपकी सोच को बदलकर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन अंत में मैं आपको एक ऐसा सच बताऊंगा जो शायद आपकी सोच को पूरी तरह उलझा देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या आप सच में अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यही वह हिस्सा है जहां हम थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल तक पहुंचेंगे और ज्ञान को शक्ति में बदलने का तरीका जानेंगे। आइए आज हम समझेंगे कि कैसे सही माइंडसेट अपनाकर हम अपने डर, अपनी शंका और असफलताओं को अवसर में बदल सकते हैं, कैसे हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं और कैसे वही सोच हमें असंभव को भी संभव बनाने की ताकत देती है। चैप्टर 1 माइंडसेट क्या है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारी जिंदगी के फैसले सब हमारे माइंडसेट पर निर्भर करते हैं। माइंडसेट का मतलब है हमारे दिमाग में बनी वह सोच या नजरिया जिससे हम खुद को, अपनी क्षमताओं को और दुनिया को देखते हैं। कैरल एस ड्वेक की किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के अनुसार हमारे पास दो तरह के माइंडसेट हो सकते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं स्थिर हैं। उनका विश्वास होता है कि टैलेंट, बुद्धिमानी या स्किल्स जन्मजात होती हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोग असफलता से डरते हैं और जोखिम लेने से कतराते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे गलती करेंगे या हारेंगे तो उनकी काबिलियत कम हो जाएगी। इसलिए ये लोग चुनौतियों से दूर रहते हैं और अपनी सीमाओं के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं समय, प्रयास और सीखने के साथ बढ़ सकती हैं। वे चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जोखिम लेने से डरते नहीं और लगातार नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं। उनका ध्यान केवल परिणाम पर नहीं बल्कि सीखने और सुधारने की प्रक्रिया पर होता है। संक्षेप में, माइंडसेट ही वह शक्ति है जो तय करती है कि हम मुश्किलों का सामना कैसे करेंगे, अपनी असफलताओं से कैसे सीखेंगे और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाएंगे। फिक्स्ड माइंडसेट हमें रोकता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट हमें आगे बढ़ने और अपनी सीमाओं को पार करने की ताकत देता है। माइंडसेट कैसे बनता है? आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारी जिंदगी के तरीके आखिर बनते कैसे हैं? यही सब कुछ तय करता है हमारा माइंडसेट। माइंडसेट सिर्फ जन्मजात नहीं होता, यह बनता है हमारे अनुभवों, सीखने के तरीकों और हमारी सोच के पैटर्न से। सबसे पहले बचपन में मिली सीख और हमारे माता पिता, शिक्षक या दोस्तों की बातें हमारे माइंडसेट के बीज बोती हैं। अगर किसी बच्चे को लगातार बताया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते या तुम इतने अच्छे नहीं हो, तो धीरे धीरे उसमें फिक्स्ड माइंडसेट का भाव विकसित हो जाता है।
वही बच्चा जो गलती करना सीखने का हिस्सा है जैसी बातें सुनता है, उसमें ग्रोथ माइंडसेट उभरता है। इसके अलावा हमारी रोजमर्रा की चुनौतियां और अनुभव भी माइंडसेट को शेप करते हैं। जब हम किसी मुश्किल काम को पूरा करके सफलता पाते हैं तो हमारी सोच में विश्वास बढ़ता है, और जब हम असफलताओं से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमारा ग्रोथ माइंडसेट और मजबूत होता है। हमारा माइंडसेट हमारी खुद की सोच और सेल्फ टॉक से भी बनता है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा, यह हमारी सोच को डिफाइन करता है। संक्षेप में, माइंडसेट हमारे माता पिता, शिक्षकों, दोस्तों, जीवन के अनुभवों और हमारी खुद की सोच से बनता है। इसे बदला जा सकता है यदि हम खुद पर विश्वास करें, सीखने की आदत डालें और चुनौतियों को अवसर के रूप में देखें, तो हम अपने फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकते हैं। याद रखिए, सही माइंडसेट ही आपको असफलताओं से सीखने, हर चुनौती को पार करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की ताकत देता है। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट्स। माइंडसेट्स के अंदर की दुनिया। हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारे अनुभव सभी मिलकर हमारे माइंडसेट को बनाते हैं। कैरल ड्वेक की किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में बताया गया है कि माइंडसेट केवल हमारी सोच ही नहीं बल्कि हमारे निर्णय, भावनाएं और जीवन के रास्ते भी प्रभावित करता है। यह हमारी अंदर की दुनिया है जो तय करती है कि हम चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे, असफलताओं को कैसे देखेंगे और सफलता की ओर कैसे बढ़ेंगे। हमारे माइंडसेट की दुनिया बहुत जटिल है। यह हमारी आदतों, अनुभवों और खुद के बारे में हमारी सोच से बनती है। जब हम किसी कठिन काम का सामना करते हैं तो माइंडसेट यह तय करता है कि हम डरकर पीछे हटेंगे या सीखने की चाह के साथ आगे बढ़ेंगे। यही वह शक्ति है जो हमें असफलताओं को अवसर में बदलने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए 2 छात्र गणित की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। पहला छात्र सोचता है, मैं इस विषय में कभी अच्छा नहीं बन सकता, तो वह अभ्यास कम करता है और अगली बार भी पिछड़ जाता है। वहीं दूसरा छात्र सोचता है, मैंने गलती की, अब मैं सीखूंगा और सुधार करूंगा। वह अतिरिक्त अभ्यास करता है, कमजोरियों को पहचानता है और अगली परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करता है। यह उदाहरण दर्शाता है कि माइंडसेट हमारी सोच और व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। माइंडसेट केवल सीखने की क्षमता को ही नहीं बल्कि हमारी भावनाओं और व्यक्तिगत विकास को भी आकार देता है। हमारी रोजमर्रा की चुनौतियां, अनुभव और खुद के बारे में हमारी सोच, ये सब मिलकर हमारी मानसिक दुनिया का निर्माण करते हैं। बचपन में हमें जो सीखने के अवसर और समर्थन मिलता है वह भी माइंडसेट पर गहरा असर डालता है। सकारात्मक अनुभव और सीखने की आदत माइंडसेट को मजबूत बनाते हैं, जबकि डर, संदेह और आलोचना इसे सीमित कर सकती हैं। हमारे माइंडसेट की दुनिया में यह भी छुपा है कि हम असफलताओं को कैसे देखते हैं। जो व्यक्ति हर गलती को सीखने का अवसर मानता है वह लगातार सुधारता है और नई चीजें सीखता है। वहीं जो व्यक्ति हर हार को स्थायी मानता है वह धीरे धीरे अपनी सीमाओं में खुद को ही रोक लेता है। यही अंतर हमारी सफलता और असफलता के बीच फर्क बनाता है। चैप्टर 3, माइंडसेट इन रियल लाइफ। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप किया जा सकता है। हमने समझा कि सीखने की चाह, लगातार प्रयास और सकारात्मक सोच, ये 3 चीजें हमारी सोच को बदल सकती हैं। रीना की कहानी से हमने देखा कि कैसे असफलताओं से सीखकर और मेहनत करके किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि यह ग्रोथ माइंडसेट रियल लाइफ में कैसे काम करता है। माइंडसेट सिर्फ किताबों या थ्योरीज तक सीमित नहीं है। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे फैसले और हमारे अनुभवों में हर जगह असर डालता है। एजुकेशन में मान लीजिए राहुल की कहानी। राहुल एक हाई स्कूल का छात्र था। वह हमेशा एवरेज ग्रेड्स लाता और अपने क्लासमेट से पीछे रहता। कठिन टॉपिक्स से डरता और सोचता कि वह कभी भी टॉप नहीं कर सकता। पहले तो वह अपने फेलियर्स को पर्सनल फेलियर मानता था और जल्दी ही हार मान लेता, लेकिन फिर उसने ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का फैसला किया। राहुल ने छोटी छोटी डेली रूटीन्स बनाई। हर दिन 30 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई, पुराने मिस्टेक्स को रिव्यू करना और कठिन टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप समझना। उसने अपने टीचर से डाउट्स पूछने शुरू किए और पीयर स्टडी ग्रुप्स ज्वाइन किया। पहले तो परिणाम धीमे दिखे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने इम्प्रूवमेंट दिखाना शुरू किया। अगले कुछ महीनों में उसके ग्रेड मार्क्स सिग्निफिकेंटली बढ़ गए। राहुल की कहानी यह दिखाती है कि माइंडसेट केवल एकेडमिक टैलेंट या इंटेलिजेंस पर निर्भर नहीं करता। अगर हम गलतियों को सीखने के अवसर माने और लगातार प्रयास करें
तो हमारी परफॉर्मेंस में सुधार आता है। बिजनेस में सलमान की कहानी एक एंटरप्रेन्योर की है। सलमान एक छोटे शहर का लड़का था जिसका सपना था अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। उसने कई आइडियाज पर काम किया, लेकिन हर बार फेलियर्स का सामना करना पड़ा। पहले तो वह निराश हो गया और सोचने लगा कि शायद वह कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट ने उसे पीछे नहीं हटने दिया। उसने अपनी गलतियों का एनालिसिस किया, मेंटर से गाइडेंस ली और लगातार एक्सपेरिमेंटेशन जारी रखा। उसने मार्केट ट्रेंड्स को स्टडी किया, नए स्ट्रेटजीज अडॉप्ट किए और अपने प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट्स किए। धीरे धीरे उसके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स सफल हुए। आज सलमान का बिजनेस फ्लरिशिंग है और वह नए एंटरप्रेन्योर्स को मेंटरशिप देता है। इस कहानी से यह साफ होता है कि माइंडसेट फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज में बदलता है। सिर्फ टैलेंट या इनिशियल सक्सेस पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। मेहनत, स्ट्रेटजी, सीखने की इच्छा और लगातार प्रयास, ये ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत है। स्पोर्ट्स में अब क्रिकेटर विराट को देखिए। शुरुआत में उसे कई बार फेलियर्स का सामना करना पड़ा। चोटें लगीं, क्रिटिक्स ने आलोचना की और कई बार परफॉर्मेंस प्रेशर ने उसे चैलेंज किया। अगर उसने फिक्स्ड माइंडसेट अपनाया होता तो वह जल्दी ही हार मान लेता, लेकिन उसने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। उसने अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की, कोचेज और टीममेट से एडवाइस ली और मानसिक तैयारी पर फोकस किया। उसने अपनी फेलियर्स को सेटबैक्स नहीं बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज माना। धीरे धीरे वह इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस दिखाने लगा और इवेंचुअली टीम इंडिया का स्टार प्लेयर बन गया। यह उदाहरण दिखाता है कि माइंडसेट सिर्फ लर्निंग में ही नहीं बल्कि परसिवियरेंस और सेल्फ इंप्रूवमेंट में भी क्रूशियल है। ग्रोथ माइंडसेट खिलाड़ियों को मेंटल टफनेस और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए प्रेरित करता है। रिलेशनशिप्स में माइंडसेट केवल एकेडमिक्स, बिजनेस या स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं है। यह हमारे रिलेशनशिप्स में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम सोचते हैं कि लोग कभी नहीं बदल सकते या डिसएग्रीमेंट्स हमेशा प्रॉब्लम होंगे, तो रिश्ते तनावपूर्ण और टूटते हुए दिखेंगे। उदाहरण के लिए अमित और नेहा एक कपल थे। उनकी छोटी मोटी डिसएग्रीमेंट्स अक्सर बढ़ जाती थीं क्योंकि अमित सोचता था कि कोई भी प्रॉब्लम हल नहीं होगी। लेकिन जब उसने ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट किया, उसने नेहा की पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश की। उसने कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप की, पेशेंस बढ़ाया और प्रॉब्लम्स को समाधान के नजरिए से देखा। धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप मजबूत हुआ और उन्होंने पर्सनल ग्रोथ और म्यूचुअल रिस्पेक्ट दोनों पाया। चैप्टर 4, ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप करें। हमने अब तक समझा कि माइंडसेट हमारी सोच, फैसले और जीवन की दिशा तय करता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमारा माइंडसेट सीमित हो तो क्या हम इसे बदल सकते हैं? जवाब है हाँ। ग्रोथ माइंडसेट को विकसित किया जा सकता है और यह हमारी सोच और क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने का पहला कदम है सीखने की चाह रखना। इसका मतलब है कि हर चुनौती को डर के रूप में नहीं बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखना। जब हम गलती करते हैं या असफल होते हैं तो उसे खुद की कमजोरी न समझें बल्कि यह सोचें कि इसमें सीखने का मौका छुपा है। दूसरा कदम है लगातार प्रयास करना। केवल टैलेंट या बुद्धिमानी पर भरोसा करना ग्रोथ माइंडसेट नहीं बनाता। असली फर्क तब आता है जब हम मेहनत करते हैं, अभ्यास करते हैं और अपनी कमजोरियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। तीसरा कदम है सकारात्मक सोच और सेल्फ टॉक। अपने दिमाग को यह संदेश दें कि मैं सीख सकता हूं, मैं सुधार सकता हूं और हर चुनौती मुझे मजबूत बनाएगी। तब यह छोटी आदतें धीरे धीरे आपके माइंडसेट को बदलती हैं। पर्सनल ग्रोथ और म्यूचुअल रिस्पेक्ट दोनों पाया। अब इसे और समझने के लिए एक कहानी देखते हैं। रीना एक कॉलेज की छात्रा थी। वह हमेशा अपने विषयों में औसत प्रदर्शन करती थी और सोचती थी कि वह कभी भी टॉप नहीं कर पाएगी। एक बार उसका एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट फेल हो गया। पहले तो वह बहुत निराश हुई और सोचने लगी कि वह यह कर ही नहीं सकती, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वह इस फेलियर से सीखकर बेहतर करेगी। रीना ने अपने कमजोर क्षेत्रों को पहचाना, प्रोफेसरों और दोस्तों से मदद ली और लगातार अभ्यास किया। उसने हर दिन छोटे छोटे कदम बढ़ाए और गलती करने से डरना छोड़ दिया। कुछ महीनों की मेहनत के बाद रीना ने न केवल अगला प्रोजेक्ट पास किया बल्कि अपने ग्रुप में टॉप पर भी रही। उसने अपने माइंडसेट को बदलकर ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और देखा कि असफलताएं अब उसके लिए सीखने का अवसर बन गई हैं। इस कहानी से यह साफ दिखता है कि ग्रोथ माइंडसेट विकसित करना मुश्किल काम नहीं है, बस जरूरत है सीखने की चाह, लगातार प्रयास और सकारात्मक सोच की। संक्षेप में, ग्रोथ माइंडसेट हमें डर और असफलताओं से नहीं रोकता। यह हमें हर चुनौती का सामना करने, सीखने और सुधारने की ताकत देता है। जब हम इसे अपनाते हैं तो हमारी सोच, हमारी क्षमता और हमारी जिंदगी तीनों बदल जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है
और आप इसे अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप अपनी सोच कैसे बदलने वाले हैं। यह न केवल हमें प्रेरित करेगा बल्कि और लोगों तक यह ज्ञान पहुंचाने में मदद करेगा। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जहां हम जानेंगे कि चैलेंजेस और फेलियर्स का सामना कैसे करें और उन्हें अपने लिए अवसर में कैसे बदलें। चैप्टर 5 द पावर ऑफ चेंज। कैरल ड्वेक कहती हैं, माइंडसेट कोई स्थायी चीज़ नहीं है, आप हर दिन अपनी सोच बदल सकते हैं। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि हम जो हैं वही हमेशा रहेंगे। अगर कोई खुद को एवरेज या कमज़ोर समझता है तो वह सोचता है कि यह उसकी परमानेंट रियलिटी है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि हमारी सोच, हमारी क्षमताएं और हमारी सीमाएं बदल सकती हैं। ये पावर ऑफ चेंज हमें ये सिखाती है कि हम अपने आप को हर दिन बेहतर बना सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का पहला मतलब है अपनी सीमाओं को तोड़ना। यह सिर्फ थियोरेटिकल आइडिया नहीं है, इसका प्रैक्टिकल मतलब है कि आप ये मानते हैं कि आपकी एबिलिटीज फिक्स्ड नहीं है। आप सीख सकते हैं, सुधार सकते हैं और अपने आप को विकसित कर सकते हैं। असफलताएं पनिशमेंट नहीं बल्कि सीखने के अवसर हैं। दूसरा, ग्रोथ माइंडसेट हमें अपनी गलतियों से सीखना सिखाता है। जब हम गलती करते हैं तो हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि क्या गलती हुई, कैसे सुधार किया जा सकता है और अगली बार इसे बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। यही प्रोसेस हमें बेहतर बनाता है और हमें अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद करता है। आइए देखें जॉन की कहानी। जॉन एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट था। उसे हमेशा सब्जेक्ट्स में स्ट्रगल करना पड़ता था, खासकर मैथ में। उसके पीयर्स उसे इंटेलिजेंट नहीं मानते थे और टीचर्स भी बार बार कह देते थे कि उसे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। पहले जॉन ने फिक्स्ड माइंडसेट के साथ सोचा, मैं बस ऐसा ही हूँ, मैं कभी भी मैथ में अच्छा नहीं बन पाऊंगा। वह डर और फ्रस्ट्रेशन की वजह से सब्जेक्ट से भागने लगा। लेकिन एक दिन जॉन ने डिसाइड किया कि वह अपनी सोच बदलना चाहता है। उसने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। उसने अपनी मिस्टेक्स को पर्सनल फेलियर नहीं माना बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी माना। हर दिन 30 मिनट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, डाउट्स को टीचर्स और फ्रेंड्स से पूछना और कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप समझना जॉन की डेली रूटीन का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे बदलाव दिखाई देने लगे। पहले वह सिंपल क्वेश्चंस भी सही नहीं कर पाता था, लेकिन अब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा। एग्जाम में उसकी परफॉर्मेंस स्टेडली इंप्रूव हुई। कुछ महीनों बाद जॉन अपने क्लास के टॉप स्टूडेंट्स में शामिल हो गया। उसने रियलाइज किया कि उसकी क्षमता कभी फिक्स नहीं थी, बल्कि उसका माइंडसेट ही उसकी रियल पोटेंशियल की सीमा तय करता था। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का मतलब सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित नहीं है। यह हमें खुद को वह इंसान बनाने की ताकत देता है जो हम सच में बनना चाहते हैं। चाहे स्पोर्ट्स हो, करियर हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स, पावर ऑफ चेंज हर जगह काम करता है। संक्षेप में, ग्रोथ माइंडसेट हमें सिखाता है कि हम अपनी सोच बदल सकते हैं, सीमाओं को तोड़ सकते हैं और फेलियर्स को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं। यह हमें इंस्पायर करता है कि हम हर दिन अपनी एबिलिटीज को अपग्रेड करें और खुद को वह इंसान बनाएं जो हम सच में बनना चाहते हैं। जिंदगी में हम सभी के सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता वह है जहां आप सोचते हैं, मैं बस इतना ही कर सकता हूं, मेरे पास जो है वही मेरी सीमा है। ऐसे सोच वाले लोग अक्सर चुनौतियों से डरते हैं, असफलताओं को अपनी कमजोरी मानते हैं और नए अनुभवों से खुद को दूर रखते हैं। उनका फोकस केवल कंफर्ट जोन में रहने और इजी रास्ते चुनने पर होता है। दूसरा रास्ता वह है जहां आप सोचते हैं, मैं कुछ भी सीख सकता हूं, मेरी क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने वाले लोग चुनौतियों को अवसर मानते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और लगातार खुद को सुधारते हैं। वे फेलियर से डरते नहीं बल्कि उन्हें लर्निंग का हिस्सा मानते हैं। सफलता का असली फर्क केवल टैलेंट में नहीं है, क्योंकि दुनिया में कई लोग टैलेंटेड होते हैं, लेकिन सिर्फ वही आगे बढ़ते हैं जो अपनी सोच को बदलने और सीमाओं को पार करने का साहस रखते हैं। याद रखिए, आपकी मंजिल आपकी सोच तय करती है। अगर आप सोच बदल सकते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। यही ग्रोथ माइंडसेट की ताकत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना माइंडसेट क्या है और कैसे यह हमारी सफलता और असफलता तय करता है, फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट में फ़र्क और उनकी सोच का असर, ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने के तरीके और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, और यह कि पावर ऑफ चेंज के ज़रिए हम अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करो ताकि किसी और का माइंडसेट भी बदल सके। कमेंट में बताओ, क्या तुम अपने माइंडसेट को ग्रो करने के लिए तैयार हो? और हाँ, ऐसी और इंस्पायरिंग किताबों की समरीज के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि आप हर हफ्ते नई सीख और मोटिवेशन सीधे पा सकें। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी मंजिल तय करती है।
इसे बदलो और अपने जीवन में बदलाव लाओ।